चौहान का इशारा, बल्लेबाजी के लिए तैयार शुभम। और ये बढ़िया गेंद यहाँ पर, अच्छी यहाँ पर सम्मान दिया गेंद को। डॉट गेंद, पहली गेंद जो कि अच्छी गेंद फेंकी थी, यॉर्कर डिलीवरी जो क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। डॉट गेंद की समाप्ति यहाँ पर, बढ़िया गेंद फेंकी चेतन ने। एसबी स्केप फोल्डिंग टीम को लिए, और ये बड़ा विकेट यहाँ पर, बड़ी मछली। अंपायर का यहाँ पर इशारा तो आ गया है, पर थोड़े से बल्लेबाज नाखुश यहाँ पर डिसीजन से। ओवर टू डीजे। कुल चेतन ने 2 गेंदें, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर विकेट। एक बड़ी मछली फंसाने में कामयाब अपनी दूसरी गेंद पर। और राजेश जी धोत्रे को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस मैच में आपका मधुर आवाज सुनने के लिए। काफी सारे दर्शक जो आपका फेमस डायलॉग है 10-20 हजार इस मैच का मजा लूटते हुए, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, यह डायलॉग सुनने के लिए बेताब यहाँ पर सारे दर्शक। अब तक तो काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं एसबी स्केप फोल्डिंग टीम के गेंदबाज चेतन द्वारा। पहली 2 गेंदों पर बिना कोई रन खर्च किए पहला विकेट का पतन हुआ यहाँ पर अभिषेक झा टाटा टीम का। एसबी स्केप फोल्डिंग टीम की तरफ से चेतन इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। और ये आते ही बैठक शॉट जो कि लोअर फुल टॉस गेंद थी, गेंद को मैदान के बाहर भेजा। 4 रन से टीम का खाता ओपन होता हुआ। ठोक डीजे। पर उसको उस गेंद को बनाया बल्लेबाज ने और फेंक दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रन के लिए। यहां पर टीम का खाता और अपना निजी खाता भी खोलते हुए नए बल्लेबाज मयूरेश। अब तक कुल फेंकी है चेतन ने 3 गेंदें, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद विकेट और तीसरी गेंद पर बढ़िया चौका आया। इसी 4 रन से खाता खुलता हुआ अभिषेक झा टाटा टीम 11 का। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार वावेगर एंड से चेतन। और आते ही बल्ला घुमाने की कोशिश, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट रीजन में विकेट का पतन यहां पर मयूरेश की पारी का अंत। मयूरेश बैक टू पवेलियन। ठोक डीजे। बस जो कि अपनी निजी पहली ओवर लेकर उतर चुके चेतन, पहली 4 गेंदों में सिर्फ रन खर्च किए 4 और 2 विकेट लेने में कामयाब यहां पर चेतन। और नए बल्लेबाज अभिषेक टाटा 11 टीम की तरफ से अनिरुद्ध। मयूरेश की जगह पे नए बल्लेबाज अनिरुद्ध। एक बढ़िया लंबी पार्टनरशिप करनी होगी यहां से टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाने के लिए। सुबोध और अनिरुद्ध को। चेतन इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। अब तक तो काफी अच्छे माहौल में दिख रहे चेतन, बढ़िया गेंदबाजी यहां पर पेश किए वावेघर के इस रोमांचक मैच में। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार एसबी स्केप फोल्डिंग टीम के गेंदबाज चेतन।
2 अनिरुद्ध नए बल्लेबाज, और आते ही जोर से बल्ला घुमाने की कोशिश, गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आती हुई और सिंगल यहाँ पर लेग बाइस की तौर पे मिलता हुआ। उसके साथ स्कोर कार्ड काफी देर के बाद खुला हो रहा है। 5 रन स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। रोहन सर, आने वाली इस सत्र में और 3 ओवर बाकी है। बढ़िया यहाँ पर फाइटिंग टोटल तक पहुंचा जा सकता है। एक अच्छी एक सूझबूझ भरी पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ पर। और इसके बाद होने वाला मुकाबला एक बिग फाइट, नवकार वर्सेस पैलेडिन पेंट्स। दोनों भी टीम के कैप्टन्स को मैं विनती करना चाहूंगा कि कमेंट्री बॉक्स में आकर अपने मैच का टॉस का बॉस कौन बनेगा ये और ये इस ओवर की बढ़िया गेंदें फेंकी अब तक। तो पिछली 5 गेंदें लाजवाब गेंदें। एक गेंद लोअर फुलटॉस बढ़िया थी, पर बल्लेबाज ने उसको पैडल स्वीप के माध्यम से स्क्वायर लेग के क्षेत्र में भेज दिया था 4 रन के लिए। और एक गेंद लेग बाइस की तरफ से 1 रन आया, 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद और ये बढ़िया, माफी चाहूंगा, बढ़िया यहाँ पर बॉलिंग, ऑफ साइड यॉर्कर, वाइड यॉर्कर माना जाता है गेंद। बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी, सिर्फ 6 रन खर्च किए इस ओवर में। एक इकोनॉमिकल स्पेल गेंदबाजी यहाँ पर की चेतन ने। एसबी स्कैफोल्डिंग टीम के पहले गेंदबाज जिन्होंने अपने हाथों में जिम्मेदारी ली थी पावर प्ले का जो मैंडेटरी ओवर रहता है वो डालने की। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, 6 रन देकर 2 विकेट लपकने में कामयाब रहे चेतन। अपने निजी पहली और टीम के लिए दूसरी गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आ चुके हैं जीतू मात्रे, जो कि पहला ओवर हमने देखा चेतन के माध्यम से बढ़िया ओवर, एक इकोनॉमिकल ओवर डाला चेतन ने एसबी स्कैफोल्डिंग टीम द्वारा। बढ़िया यहाँ पर कप्तानी कर रहे हैं अंकित, यहाँ पर बढ़िया कप्तानी दिखाते हुए, पेश करते हुए। और सेकेंड ओवर इस मैच का, इस इनिंग का सेकेंड ओवर जीतू मात्रे के कंधों पे जिम्मेदारी दिए। जैसी गेंदबाजी की थी चेतन ने, देखेंगे आने वाली 6 गेंदें कैसे फेंकते जीतू मात्रे। स्ट्राइक एंड पर खड़े बल्लेबाज, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज सुबोध, और अपने मजबूत कंधे लेकर तैयार जीतू मात्रे। पर ये शॉर्ट लेंथ गेंद थी, गेंद को भेजा 6 रन के लिए। डीजे उन्होंने अपना हाथ बार लगाया है, जो कि सातों भी प्राइस की जो ट्रॉफीज हमें चमचमाती ट्रॉफीज दिख रही है वो देने में हमें मदद किया है। श्री माननीय उद्योजक राजू सेठ यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। उनके साथ में बंटी भाई, और उनके साथ में अरबाज सेठ, और उनके साथ में रशीद। यहाँ पर सभी मेहमानों का सभी यहाँ पर आए हुए मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। इस टूर्नामेंट में आकर अपना हाथ बार लगाकर इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई। और ले चलता हूँ मैदान की ओर जीतू मात्रे। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद एक अच्छी डिलीवरी फेंकनी होगी जीतू मात्रे को, कमबैक दिलाना होगा अपने टीम को। जैसी गेंदबाजी की चेतन ने, वैसी गेंदबाजी की अभी ज़रूरत है कप्तान अंकित को और टीम स्कैफोल्डिंग, एसबी स्कैफोल्डिंग को। और ये फिर से खराब गेंद, लोअर फुलटॉस गेंद थी, मिड विकेट क्षेत्र में धकेल दिया है। मजबूत कंधों से खेल रहे यहाँ पर सुबोध। पहली गेंद का दूसरी गेंद पर चौवा, स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड पर लग चुके 16, 2 विकेट के नुकसान।
धन्यवाद डीजे। पहली दो गेंदें काफी खराब दिखी, एक शॉर्ट ऑफ लेन थी और दूसरी गेंद लोअर फुल टॉस। बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी दिखा रहे सुबोध। इन एट नंबर 2 पे आ चुके थे। ओपनिंग पेयर में से एक की बल्लेबाज जो अभी तक क्रीज में मौजूद है उसका नाम है सुबोध। पहली गेंद पर एक सिंगल खेला था, उसके बाद स्ट्राइक काफी देर के बाद मिली, उसके बाद मिली स्ट्राइक तो छक्का जड़ा फाइन लेग के दिशा में, और दूसरी गेंद पर लॉन्ग लेग की दिशा में एक चौवा जड़ा। मैदान में गेंद कुमार जी। सुबोध ने तो अपने इरादे स्पष्ट किए। बढ़िया गेंदे को बढ़िया यहाँ पर रन्स लेने में कामयाब रह रहे हैं। देखा जाए तो हमारे साथी स्कोरर रोहन सर हमें बता रहे पहली ओवर जो चेतन ने अपने कंधों पे जिम्मेदारी ली थी, कुल गेंदें फेंकी थी 6, 2 विकेट और रन खर्च किए थे सिर्फ 6। बढ़िया एक इकोनॉमिकल स्पेल उनके द्वारा पहली इनिंग के पहले ओवर में हमने देखा, जो कि मैग्नेटिक पावर प्ले का जो ओवर रहता है, जो मेन ओवर माना जाता है इस 4 ओवर की मैच में। और दूसरी ओवर के लिए तैयार थे जीतू मात्रे, पर उनकी पहली 2 गेंदों पर तहस नहस कर दिया है सुबोध ने। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौवा और तीसरी गेंद लेकर तैयार जीतू मात्रे टू सुबोध। और ये यॉर्कर गेंद, बढ़िया गेंद फेंकी यहाँ पर। क्रिकेट का जो ब्रह्मास्त्र माना जाता है वाइड यॉर्कर, हल्के हाथों से इस गेंद को सम्मान दिया सुबोध ने और स्ट्राइक रोटेट की। स्ट्राइक एंड पर काफी देर के बाद अनिरुद्ध, जिन्होंने अब तक खेली है कुल 1 गेंद, वो भी रही है डॉट। स्कोर कार्ड पे स्कोर लग चुके हैं कुल 17, 2 विकेट के नुकसान पर। बघा आमचा मधुर आवाज ऐकून रमेश चव्हाण, माननीय वावेघर ग्रुप ग्रामपंचायतचे सदस्य, त्यांनी आमचा मधुर आवाजासाठी जे कॉमेंट्री करतो आम्ही त्याच्यासाठी एक पारितोषिक आलाय 200 रुपयाचा। त्यांचा आम्ही मनापासून धन्यवाद मानतो आणि घेऊन चलतो हिंदीमध्ये मैदानाकडं। नो चेंडू, नो बॉल यहाँ पर अंपायर द्वारा घोषित किया है। नो +1, स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड पर स्कोर लग चुका है 19। अब तक कुल गेंदें फेंकी है 3 में से 2 गेंदें खराब और ये तीसरी गेंद भी खराब। नो +1, जहां पे टीम को जरूरत थी अच्छी गेंदें फेंककर, डॉट गेंदें डालकर यहाँ पे कमबैक दिलाने की, पर वहां पे खराब गेंदबाजी जीतू मात्रे द्वारा। अपने कप्तान का जो निर्णय लिया था कप्तान ने, अंकित ने, उस पे काफी खराब काम कर रहे हैं जीतू मात्रे। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार जीतू तो सुबोध, और हाफिज की गेंद को भेज दिया है लॉन्ग लेग के क्षेत्र में 6 रन के लिए। 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर। भरा एक रोमांचक मुकाबला जो कि आज के दिन में खेला जा रहा है कंपनी लॉर्ड्स, जो कि काफी गांव में से बटोर के जो कि हम काम करते हुए देखते हैं। आज ये टूर्नामेंट के माध्यम से सभी खिलाड़ियों को हम खेलते हुए देख रहे हैं। बढ़िया यहाँ पर क्रिकेट के मुकाबले आयोजित किए भाई कुमार चौहान, अर्जुन चौहान द्वारा। बढ़िया यहाँ पर टूर्नामेंट्स पहले 3 दिनों में 4 दिनों में हमने देखा, ये आज का फाइनल डे।
पांचवी गेंद पर बढ़िया यहाँ पर कवर पॉइंट के दिशा में आया चौवा, और ये बढ़िया गेंद यहाँ पर। इस ओवर में कुल अच्छी 2 गेंदें फेंकी है, दोनों पे भी बल्लेबाज ने गेंद को सम्मान दिया और बटोरा एक हल्के हाथों से सिंगल। स्कोर कार्ड पे स्कोर लग चुका है इस सिंगल की मदद से 30, 2 विकेट के नुकसान पर। ये गेंदबाज माफी चाहूंगा, काफी महंगा साबित होता हुआ। पहला गेंदबाज था चेतन, जिन्होंने एक बढ़िया गेंदबाजी की मैंडेटरी पावर प्ले ओवर में, जो एक बड़ा ओवर माना जाता है दोनों भी टीम के लिए, पर उसमें हावी हुए चेतन सिर्फ रन खर्च किए 6, 2 विकेट लेने में कामयाब रहे थे। पर दूसरा जो गेंदबाज था इस टीम के लिए जीतू मात्रे, काफी महंगा साबित होता हुआ। इस ओवर में खर्च किए कुल 24 रन, और 24 रन की मदद से अभिषेक टाटा 11 टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अपने निजी पहली और टीम के लिए तीसरी ओवर लेकर आ चुके गेंदबाज विशाल। एसबी स्केप होल्डिंग टीम अब तक पहले ओवर में काफी अच्छी स्थिति में दिख रही थी, पर सेकेंड ओवर जो जीतू मात्रे ने फेंका काफी खराब ओवर था। 24 रन खर्च किए, तीसरी ओवर लेकर आ चुके हैं विशाल पाटिल। जीतू मात्रे ने जैसे खराब गेंदबाजी की थी, क्या वैसी गेंदबाजी करेंगे, या चेतन द्वारा जो अच्छा स्पेल फेंका था वैसी करेंगे। और पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी, गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में ढकेलने की कोशिश, एक चिप शॉट के माध्यम से विकेट का पतन। यहां पर एक बड़ा बल्लेबाज था जिन्होंने अच्छा सुबोध के पारी का अंत यहां पर, और थर्ड अंपायर द्वारा यहां पर निर्णय लिया जाएगा। एक एक रिव्यू का जो कि दोनों भी टीम को बीमर के लिए यहां पे दिया गया है। जो कि फेयर डिलीवरी, यहां पर थर्ड अंपायर कुमार चौहान और उनके साथ में आपके 12th मैन भी थे। फेयर डिलीवरी, इट्स फेयर डिलीवरी। विकेट का पतन यहां पर। सुबोध अच्छे लय में दिख रहे थे, जो कि अपने इनिंग में कुल एक ओवर में जड़े थे 24 रन। वही सुबोध को अभी पवेलियन का रास्ता दिखा है। ओवर टू डीजे। वैसा ही एक धुआंधार गेम खेलना होगा अपने टीम को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाने के लिए। जैसा स्टार्ट सुबोध ने दिया है अभिषेक टाटा 11 टीम को, वैसे ही वहां से ही स्टार्ट करना होगा अरबाज को। और ये विशाल पाटिल आते ही बढ़िया, यहाँ पर खराब लॉलीपॉप गेंद थी, उसका कुछ फायदा नहीं उठा पाए सुबोध, जिनको उम्मीद थी अपनी टीम से, अपनी टीम को जिनसे उम्मीद थी वही सुबोध के पारी का अंत हुआ। उनके जगह पे नए बल्लेबाज अरबाज। विशाल इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार वावेगर एंड से, और इसके बाद होने वाला मुकाबला एक बिग फाइट, बड़ा मैच, नौकार 11 वर्सेस पैलेडिन 11। पैलेडिन टीम का कैप्टन यहां पर मौजूद है। मैं विनती करना चाहूंगा नौकार टीम के कैप्टन को कि जल्दी से जल्दी टॉस का बॉस होने के लिए कमेंट्री बॉक्स में पधारिए, और ले चलता हूं इस मैच की ओर। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार विशाल, और ये बढ़िया गेंद यहां पर क्लीन बोल्ड। व्हाट अ गेंद, व्हाट अ डिलीवरी। मैं भी जाऊंगा कैच आउट। क्लीन बोल्ड जरा
क्या क्या सॉन्ग लगाया यहाँ पर, जो कि रायगढ़ जिला, जो कि क्रिकेट की पंडरी माना जाता है, वो जिले में हम यहाँ पर ये टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। ये हमारे लिए और सभी दर्शकों के लिए एक सौभाग्य का एक अवसर। और बढ़िया यहाँ पर विकेट लेने में कामयाब ऑन हैट्रिक के गेंदबाज विशाल पाटिल। बढ़िया यहाँ पर कमबैक अपने टीम को, एसबी स्केप होल्डिंग टीम जो बैकफुट पे दिख रही थी सेकेंड ओवर में, बढ़िया कमबैक दिलाया यहाँ पर विशाल पाटिल जैसे एक नामचीन गेंदबाज एसबी स्केप होल्डिंग टीम के लिए। और नए बल्लेबाज अभिषेक टाटा इन प्रणीत, अभिषेक टाटा 11 टीम की जो कमान संभालने के लिए गए हैं, नए बल्लेबाज अरबाज की जगह पे प्रणीत। प्रणीत को एक अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी। अब तक स्कोर कुल पहुंच चुका है 2 गेंदों की समाप्ति पे 30। और ये ऑन हैट्रिक गेंदबाज विशाल पर ये बढ़िया हल्के हाथों से कट करने की कोशिश, गली के एरिया में गेंद गई, वहां पर बढ़िया फील्डिंग हमें देखने मिली। एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर लग चुका है 31, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। स्कोर कार्ड पर स्कोर लग चुका है 31, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। थर्ड अंपायर के लिए मैं विनंती करना चाहूंगा, इस टूर्नामेंट के उत्कृष्ट आयोजक कुमार जी चौहान इस मैच का थर्ड अंपायरिंग का काम करेंगे। और मैच स्टार्ट यहाँ पर अंपायर अर्जुन चौहान का इशारा, इस ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार विशाल पाटिल। और ये बढ़िया बैठक शॉट लगाने की कोशिश थी, बढ़िया अपील यहाँ पर विकेट कीपर द्वारा, पर अपील यहाँ पर नामंजूरी दिया अपील को। डॉट गेंद की समाप्ति। अनिरुद्ध जिन्होंने अब तक 3 गेंदें खेली है, 2-3 में से 2 गेंदें डॉट और 1 रन पर एक चिकी सिंगल, उसके द्वारा अब तक 1 रन पर खेल रहे, 3 गेंदों पर 1 रन। अरे इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार विशाल पाटिल टू अनिरुद्ध। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं विशाल पाटिल। ये 5वीं गेंद और रिवर्स स्वीप, जहां पे घी सीधी उंगली से निकल रहा था वहां पे उंगली टेढ़ी की और यहाँ पे विकेट का पतन। एक बढ़िया विकेट लेने में कामयाब विशाल पाटिल। ओवर टू डीजे। जो कि अनिरुद्ध की पारी का अंत हुआ, उसके जगह पे नए बल्लेबाज इन एट नंबर 7 पर अयान। अभी भी इस ओवर की 1 गेंद शेष और इस सत्र की 1 गेंद और 1 ओवर शेष। स्कोर कार्ड पर स्कोर लग चुका है 31, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अयान को अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर गेंदे डॉट खेलते हैं तो टीम बैकफुट पर जा सकती है, सिंगल डबल पर ज्यादा फोकस करना होगा, एक फाइटिंग टोटल था अपने टीम को पहुंचाना होगा। और हमारे साथी स्कोरर बता रहे हैं हमें इस ओवर में 3 विकेट लपकने में कामयाब विशाल। और अयान ने आते ही बल्ला घुमाया, बैट आउटसाइड एज लेकर लेग स्लिप के माध्यम से यहाँ पर कैच आउट इस ओवर की। माफी चाहूंगा, यहाँ पर कैच ड्रॉप, वहां पे फील्डर तैनात थे जीतू मात्रे, जिन्होंने खराब गेंदबाजी की और खराब यहाँ पर कैच भी छोड़ दिया। 1 रन की माध्यम से यहाँ पर स्कोर में बढ़ोतरी, जहां पे विकेट हो सकता था। इस ओवर में काफी बढ़िया गेंदबाजी की यहाँ पर विशाल पाटिल ने, जिनका 14वां विकेट ये हो सकता था, पर खराब यहाँ पर फील्डिंग के कारण ये विकेट तो नहीं मिला, पर विकेट के साथ में सामने वाली टीम को 1 रन देके जरूर गया। स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी 32, लॉस ऑफ 5 विकेट्स।
यहाँ पर गेंदबाजी हमें देखने मिली। पहली ओवर लेकर जो आ चुके थे चेतन, सीधे उनके पैरों पे पैर रखकर ये गेंदबाजी की। पहले ओवर में हमने देखा कि स्कोर कार्ड पर लगे थे 6 रन, कामयाब लेने में हो चुके थे 2 विकेट चेतन। और दूसरी ओवर, सेकेंड ओवर जो निर्णायक ओवर रही अभिषेक टाटा 11 टीम के लिए, जिसमें कुल खर्च किए जीतू मात्रे ने 24 रन। और उसके बाद एक कमबैक ओवर फेंका विशाल पाटिल, एक बढ़िया गेंदबाज एसबी स्कैफोल्डिंग टीम के लिए। 3 विकेट लेकर सिर्फ खर्च किए 2 रन और टीम अभिषेक टाटा 11 का स्कोर अब तक जा पहुंचा है 32, लॉस ऑफ 5 विकेट। और नए गेंदबाज स्वप्निल, यहां पर विशाल पाटिल की जगह पे नए गेंदबाज, इस ओवर की, इस इनिंग की आखिरी गेंद लेकर तैयार विशाल पाटिल। रोहित ठाकुर, इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम। विशाल पाटिल एक लाजवाब तारीफ काबिल गेंदबाजी की, 3 विकेट लिए थे। दर्शक काफी खुश यहाँ पर, जिनको ऑनलाइन गूगल पे के माध्यम से ट्रांजैक्शन हमारे आंखों के सामने किया गया है। 500 रुपए का इनाम। और ले चलता हूं इस मैच की ओर, एक कांटे भरा रोमांचक मुकाबला दर्शकों के सामने। अभिषेक टाटा 11 वर्सेस एसबी स्कैफोल्डिंग टीम के बीच में। और आते ही रिवर्स स्वीप। मैंने कहा था रोहन सर, जब घी सीधी उंगली से निकले तो उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है। बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे थे, पर खराब शॉट सिलेक्शन के कारण यहाँ पर टीम बैकफुट पे जाती हुई अभिषेक टाटा 11। डॉट गेंद की समाप्ति, स्कोर वही रुकता हुआ 32, लॉस ऑफ 5 विकेट। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार स्वप्निल टू अयान को अब तक तो शांत रखा है एसबी स्कैफोल्डिंग टीम के सभी गेंदबाजों ने। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार स्वप्निल टू अयान। और ये बढ़िया गेंद को धकेल दिया हल्के हाथों से, चिप शॉट के माध्यम से स्क्वायर लेग एरिया में। ये अंपायर का 4 रनों का इशारा। 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 36, लॉस ऑफ 5 विकेट। जो कि बढ़िया यहाँ पर चौवा जड़ा अयान, जो कि काफ़ी देर बाद उनके बल्ले से एक चौवा आया। मैंने कहा था रोहन सर, घी सीधे उंगली से निकले तो उंगली टेढ़ी या फिर चम्मच डालने की क्या ज़रूरत है, उंगली से ही निकालो। बढ़िया शॉट सीधे बल्ले से आते, ना बैट टेढ़ी करने की ज़रूरत है ना उंगली। और ये बढ़िया चौवा। और इस ओवर की तीसरी गेंद अयान, बैट तो जोर से घुमाया था पर अंपायर अर्जुन चौहान का यहाँ पर इशारा, दोनों हाथ चौड़े करते हुए वाइड का इशारा, वाइड से स्कोर में बढ़ोतरी 37, लॉस ऑफ 5 विकेट। यहाँ से एक बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी अयान, उनके साथ में प्रणीत को, अपने टीम को एक अच्छे फाइटिंग टोटल तक पहुंचाने के लिए। हमने इस ग्राउंड पे देखा है बड़ा टोटल बनते हुए। और अयान ने आते अपने इरादे स्पष्ट किए, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में चिप शॉट खेल दिया है। और ये 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पे स्कोर लग चुका है 39। अभी भी इस सत्र की और इस ओवर की 3 गेंदें शेष। अब तक बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं स्वप्निल, कुल 3 गेंदों पे खर्च किए 7 रन। आने वाली 3 गेंदें देखते हैं कैसा समाचार लेने में कामयाब रहते सामने वाली टीम अभिषेक टाटा 11 के दोनों भी बल्लेबाज प्रणीत और अयान। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार स्वप्निल टू अयान। गेंद को अपने पाले में लेकर मैदान के बाहर फेंकना होगा एक अच्छा टोटल तक पहुंचने के लिए। स्वप्निल टू अयान। और ये बढ़िया शॉट खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद के नीचे फील्डर, और यहाँ पे बढ़िया कैच लपका। पकड़ो कैच और जीतो क्रिकेट का मैच, ये कहा जाता है। विकेट का पतन, अयान बैक टू पवेलियन, ठोक
इसके बाद होने वाला मुकाबला नौकार वर्सेस पैलेडियन पेंट्स। दोनों भी कैप्टन को मैं विनंती करना चाहूंगा कि कमेंट्री बॉक्स में आके टॉस का लुत्फ उठाइए। अब तक कुल गेंदें फेंकी है 4, स्कोर कार्ड पर लग चुके स्कोर 39, 6 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज अयान के पारी के अंत होने के बाद अजय अभी भी इस ओवर की और इस सत्र की 2 गेंदें शेष। 2 गेंदों पर अगर आते 2 बड़े हिट तो स्कोर कार्ड पे हमें स्कोर देखने मिलेगा 48 तक। माफी चाहूंगा 50 तक का स्कोर देखने मिलेगा। अगर 2 गेंदें डॉट आती है तो एक अच्छे टोटल पे रोकने में कामयाब रह सकती है एसबी स्कैफोल्डिंग टीम। और ये बढ़िया गेंद यहाँ पर गुड लेंथ से टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद यहाँ पर डॉट गेंद पर यहाँ पर 22 का इशारा अंपायर द्वारा 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 40। आने वाली इस ओवर की अभी भी बाईस के माध्यम से 1 रन, जो कि वावेगर गांव के माजी सरपंच माननीय सरपंच गुरुनाथ जी गाताड़े का यहाँ पर आगमन इस टूर्नामेंट में आकर टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ले चलता हूं मैदान की ओर। इस सत्र की आखिरी गेंद लेकर तैयार स्वप्निल, और ये बढ़िया यॉर्कर गेंद क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र फेंका, हल्के हाथों से तो ढकेल दिया पर खराब यहाँ पर थ्रो, नहीं माफी चाहूंगा, अच्छा थ्रो। विकेट कीपिंग भी अच्छी की, बिल्कुल एमएस धोनी की झलक दिखाई गई हमें इस विकेट कीपिंग के ऊपर। करना चाहूंगा विद्यमान ग्रुप ग्राम पंचायत सदस्य रमेश भाई चौहान, जो कि इस टूर्नामेंट में आकर शोभा बढ़ाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जो कि हमें चमचमाती हुई ये 7 ट्रॉफीज दिखाई दे रही है, वो ट्रॉफी हमें राजू शेठ द्वारा इस टूर्नामेंट में दी गई है। इनका तहे दिल से शुक्रिया। इस टूर्नामेंट और आने वाले सभी टूर्नामेंट में आपका ऐसा ही हाथबार लगे, इसका हम तहे दिल से आपसे गुजारिश करते हैं। एक बढ़िया एक प्रमुख उद्योजक राजू शेठ कुरैशी, इनका स्वागत रमेश जी चौहान की तरफ से किया गया। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा
बंटी शेठ कुरैशी, इनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कुमार जी चौहान। इस टूर्नामेंट के प्रमुख आयोजक कुमार जी चौहान ये स्वागत करेंगे बंटी शेठ कुरैशी का। जो चमचमाती 7 ट्रॉफीज दिख रही है हमें, ये ट्रॉफीज हमें राजू शेठ एक प्रमुख उद्योजक वावेगर गांव से, और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा रशीद शेख, इनका सम्मान करेंगे गोविंद राठौड़, महादेव जी के सुपुत्र, जो कि आज मैच देखने के लिए भी आ चुके हैं महादेव राठौड़ जी। इनको मैं कमेंट्री बॉक्स में आमंत्रित करना चाहूंगा, महादेव राठौड़। और इसके बाद हमारे प्रमुख अतिथि अरबाज कुरैशी, इनका स्वागत करेंगे देवराज भाई राठौड़, इस टूर्नामेंट के प्रमुख आयोजक देवराज, जो कि पिछले 4 नाइट से सोना तो नहीं पर इतनी मेहनत ली है कि उनके पसीने छूट चुके। देवराज राठौड़ इस टूर्नामेंट के प्रमुख आयोजक, फूल और पुष्प गुच्छ के साथ में सम्मान चिन्ह यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि आज के दिन का पहली फेरी का तीसरा मुकाबला, माफी चाहूंगा दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। अभिषेक टाटा 11 मैदान में गेंद, कुमार जी मैदान में गेंद दीजिए, जो कि टूर्नामेंट का ये आज 5वें दिन में पहली फेरी का ये दूसरा मैच, अभिषेक टाटा 11 वर्सेस एसबी स्केप फोल्डिंग। अभिषेक टाटा 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर कार्ड पे स्कोर लगाया कुल 41, आने वाली 24 गेंदे 41 रनों की जरूरत। लक्ष्य तो कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ देखा जाए तो 10 रन प्रति ओवर बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए एसबी स्केप फोल्डिंग टीम को। और हमारे प्रमुख अतिथि जो इस टूर्नामेंट में आके हमारी शोभा बढ़ाई, वो अभी इस टूर्नामेंट से रवाना हो रहे। टूर्नामेंट में आकर आपका जो भी हाथभार लगाया उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। स्कोर कार्ड पे स्कोर लग चुके 41, आने वाली 24 गेंदे 42 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य। इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि 70, 65 रन बनते हुए, चेज होते हुए 42 प्रति ओवर 10 रन का यहाँ पर लक्ष्य रखा है अभिषेक टाटा 11 टीम ने एसबी के फोल्डिंग टीम के लिए। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है चेतन, और उनके साथ में आ चुके नॉन स्ट्राइक एंड पर स्वप्निल, और गेंदबाजी के लिए अभिषेक टाटा 11 टीम की तरफ से छोटा सा रन डिफेंड करने के लिए अजय, और एक तरफ करना है अटैक और एक तरफ करना है डिफेंस। देखेंगे कौन हावी होता है। आने वाली 24 गेंदे इस मैच का जो, और पहली गेंद लेकर तैयार, यहाँ पर अजय आते ही बढ़िया यहाँ पर स्क्वायर लेग के दिशा में गेंद को धकेल दिया है, 4 रन। बढ़िया गेंदबाजी है, बढ़िया गेंद तो यहाँ पर फेंकी थी, पर बल्लेबाज ने अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया, गेंद को सीधे फेंक दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 टप्पा खाने के बाद 4 रन के लिए बढ़िया यहाँ पर आगाज किया है। छोटे से लक्ष्य को यहाँ पर प्राप्त करने के लिए उतरी है एसबी स्केप फोल्डिंग टीम। पहले ही गेंद पर चौवा जड़ दिया है, अभी भी इस
जो कि यूट्यूब के माध्यम से आकुलवाड़ी जो कि एक यंगस्टर टीम जो पहले दिन आगे बढ़ चुकी थी, उनका एक चहिता वर्ग है जो कि यूट्यूब से लाइव देख रहा है, काफी वेट कर चुके हैं आज के दिन में। उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, आज का दिन का ये लॉट्स खत्म होने के बाद उनका मैच होगा वर्सेस कराड़े, आकुलवाड़ी वर्सेस कराड़े। इसके बाद और 2 मैच खेली जाएगी। उसके बाद वाला जो मुकाबला होगा, थर्ड मैच, वो रहेगा आकुलवाड़ी वर्सेस कराड़े। एक वीक फाइट, यंगस्टर जो कि आकुलवाड़ी में भरे पड़े। पहले दिन हमने देखा लाजवाब यहाँ पर प्रथम पवार की बैटिंग और रितेश की गेंदबाजी हमने देखी, और ऋतिक जैसे एक यंगस्टर प्लेयर की हमने गेंदबाजी देखी। और ले चलता हूं मैदान की ओर। पहली गेंद पर चौवा खाने के बाद दूसरी गेंद पर यहाँ पर कमबैक किया गेंदबाज अजय ने। चेतन के पारी का अंत हुआ। चेतन के जगह पे इनेट नंबर 3 पर आ चुके बल्लेबाज अंकित। मुझे लगता है यह अंकित कैप्टन है इस टीम का। और ये बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंद फेंकी पर दिशा भटकते हुए यहाँ पर गेंदबाज अजय। वाइड गेंद से कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर 1 रन मिलेगा स्केप होल्डिंग टीम को। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पे लग चुके 5 रन। स्कोर की तीसरी गेंद बढ़िया यहाँ पर मिड विकेट क्षेत्र में हल्के हाथों से धकेल दिया है। एक सम्मान दिखाया, हल्के हाथों से कलाइयों का इस्तेमाल करके धकेल दिया। गेंद के नीचे फील्डर थे। सिर्फ 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 6। हमने देखा इस दोनों भी इनिंग में सिंगल डबल पे काफी ध्यान दिया गया है दोनों भी टीम के बल्लेबाजों की तरफ से। पहले इनिंग में देखा हमने सुबोध ने पहले ये सिंगल डबल से शुरुआत की, उसके बाद बड़े बड़े हिट लगाने में कामयाब थे। और ये यॉर्कर गेंद क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र फेंका, विकेट का पतन, क्लीन बोल्ड किया है बल्लेबाज अंकित जो कि इस टीम के, माफी चाहूंगा, स्वप्निल के पारी का अंत यहाँ पर जो कि ओपनिंग को आ चुके थे। स्वप्निल को क्लीन बोल्ड करके मैदान से बाहर भेजा है। स्वप्निल बैक टू पवेलियन, ठोक दीजिए। माफी चाहूंगा यहाँ पर कैच, बढ़िया कैच लपका विकेट कीपर द्वारा और विकेट का पतन हुआ था। स्वप्निल के पारी का पहली गेंद खेलकर यहाँ पर पवेलियन में पहुंच चुके हैं स्वप्निल। और स्वप्निल के जगह पे नए बल्लेबाज विशाल पाटिल। विशाल पाटिल ने गेंदबाजी तो अच्छी की थी, इनामी राशि लग चुकी थी उनके ऊपर 500 रुपए की। 3 विकेट लेने में कामयाब थे, पर ये खराब गेंद यहाँ पर वाइड से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पे लग चुका है 7, 2 विकेट के नुकसान पर। विशाल पाटिल यहां पर हर एक छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम लेट यहां पर हमने अनाउंस किया, पर डॉट गेंद खेल लिए। रोहित ठाकुर की तरफ से हर एक छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम। उन्हीं रोहित ठाकुर ने ही पहले 3 विकेट लिए थे, तभी 500 रुपए का इनाम दिया था, जो कि 3 विकेट लेने के बाद वो इनाम आया था। पर अभी इनामी राशि पहले लग चुकी है। ये तैयार गेंदबाज विशाल पाटिल, फिर से जिस विशाल पाटिल पे इनामी राशि लगी थी, लगातार 2 डॉट गेंदें खेली। टीम यहाँ पर ओवर की समाप्ति यहाँ पर बैकफुट पे दिख रही है। छोटे से लक्ष्य का यहाँ पर पीछा करती हुई एसबी स्केप होल्डिंग टीम अब तक कुल रन बनाए 7, 2 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाजी के लिए अजय की जगह पे, अजय की पैरों पे पैर रख के गेंदबाजी करनी होगी। इस छोटे से लक्ष्य को डिफेंड करना है तो अभिषेक टाटा 11 टीम को हमने देखा पहले सत्र में काफी कसी हुई कंजूस भरी गेंदबाजी की
एसके फोल्डिंग टीम ने। सागर यहां पर अजय के जगह पे नए गेंदबाज अभिषेक टाटा 11 टीम की तरफ से अभी भी आने वाली 18 गेंदे 35 रनों की जरूरत। आने वाली 18 गेंदे 35 रनों की जरूरत। कंजूस भरी गेंदबाजी करनी होगी। छोटे से टोटल को यहां पर डिफेंड करती हुई अभिषेक टाटा 11 टीम। जो कि इसके बाद होने वाला मुकाबला नौकार कॉरपोरेशन उनके टीम मालक दिनेश खुटले नांदगांव। और ये बढ़िया फुल टॉस गेंद थी, लॉलीपॉप गेंद। समाचार तो अच्छा लिया नहीं पर बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग। वन बाउंस सीधे हाथ में पकड़ा। यहाँ पर वहां पर फील्डर तैनात थे शुभम। बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग। 1 रन के माध्यम से इस ओवर का आगाज तो किया है सागर ने कि बढ़िया कसी हुई तेज तर्रार गेंद फेंकने में कामयाब रह चुके। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार सागर टू अंकित। और अंकित ने आसमान में घुमाई थी गेंद को पर। यहाँ पर माफी चाहूंगा विशाल जिन पे इनामी राशि लग चुकी थी 500 रुपए की। लगातार ये तीसरी गेंद खेल चुके थे विशाल। उनके पारी का अंत बॉलर ने कैच लपका। विकेट का पतन यहाँ पर। क्रिकेट के रूल्स में कॉट इन बॉल जो कहा जाता है उसी माध्यम से विशाल के पारी का अंत हुआ। जिस विशाल पे इनामी राशि लगी थी रोहित ठाकुर की तरफ से उसी विशाल के पारी का अंत। कुल खेली 3 गेंदे स्कोर कार्ड पर उन्होंने लगाए अपने निजी 0 रन जो कि कोई खाता नहीं खोल पाए विशाल। और उनके जगह पे नए बल्लेबाज जीतू मात्रे ने गेंदबाजी करते समय तो अपने टीम को पूरी तरह से बैकफुट पे धकला था पर अभी उनकी टीम बल्लेबाजी करते हुए पर बैकफुट पे चल रही है। उस अंधेरी गुफा से निकालना होगा। जीतू मात्रे को आते ही बढ़िया यहाँ पर शॉट खेलने की कोशिश। शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ ये गेंद और यहाँ पे कैच तो छूटा था पर यहाँ पे अंकित खुद कप्तान यहाँ पे आत्महत्या जहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी वहां पे विकेट का पतन होता हुआ। गुस्सा हमें देखने मिला अंकित द्वारा जो कि कोई जरूरत नहीं थी। खराब कॉलिंग के कारण यहाँ पर विकेट का पतन हुआ जो कि अंकित खुद कप्तान थे इस टीम के जिनके मजबूत कंधों में वो ताकत थी जो मुकाबला निकाल सकते थे अपनी टीम के लिए। पर विशाल ने अपने कंधों पे जिम्मेदारी लिए। अंकित का पारी का अंत। उनके जगह पे नए बल्लेबाज विकल्प। और ये बढ़िया यहाँ पर गेंद स्लोअर 1 गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर जाती आउटसाइड एज लगकर विकेट कीपर यहाँ पर कैच ड्रॉप करते हुए डॉट गेंद की समाप्ति यहाँ पर। और अब तक स्कोर कार्ड पे देखा जाए तो कुल लग चुके 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर सागर द्वारा। ओहो ये क्या गेंद फेंकी तेज तर्रार गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेने के बाद सीधे विकेट कीपर के सेफ दस्तानों में जाके लैंड होती हुई फिर से एक डॉट गेंद। लगातार ये तीसरी डॉट गेंद यहाँ पर सागर द्वारा। बढ़िया एक गेंदबाजी। अब तक कुल 5 गेंदों में सिर्फ खर्च किए 1 रन और एक बड़ा विकेट लेने में कामयाब थे पर खराब गेंद यहाँ पर थोड़ी दिशा भटकते हुए वाइड यॉर्कर मुझे तो लगता है फेंकने की कोशिश की थी पर थोड़ा सा गेंद यहाँ पर बाहर की तरफ फेंकने में कामयाब रहे। वाइड गेंद से बढ़ता हुआ स्कोर 9। अब तक बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर सागर द्वारा। सागर टू जीतू मात्रे लगातार 3 गेंदे डॉट खेलने के बाद एक हल्का सा मिड विकेट क्षेत्र में सिंगल से कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पे लग चुका है 10 4 विकेट के नुकसान पर।
इकोनॉमिकल स्पेल दोनों भी गेंदबाज ने फेंके। अजय अजय के द्वारा कुल खर्च रन किए 7, 2 विकेट लेने में कामयाब। और उनके पैरों पे पैर पैर नहीं मानना चाहूंगा, पूरे चारों के चार, 2 हाथ और 2 पैर साथ में रख दिए सागर ने। बढ़िया गेंदबाजी, 3 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लेने में कामयाब। कंजूस भरी यहाँ पर गेंदबाजी अभिषेक टाटा 11 की तरफ से। और यहाँ पे तीसरे गेंदबाज आ चुके हैं मयूरेश। तीसरे गेंदबाज एसबी माफी चाहूंगा, अभिषेक टाटा 11 टीम की तरफ से तीसरे गेंदबाज मयूरेश। 2 ओवर तो बढ़िया यहाँ पर फेंके। और ये देखिए तीसरा ओवर भी उसी तरह से यहाँ पे ओवर की शुरुआत। स्लोअर वन गेंद थी कवर के क्षेत्र में, जो कि शॉर्ट कवर के क्षेत्र में प्लेयर तैनात था। विकेट का पतन यहाँ पर जीतू मात्रे। 4 गेंदें खेली, सिर्फ बनाया अपने टीम के लिए 1 रन। जीतू मात्रे बैक टू पवेलियन ठोक। कांटे भरा मुकाबला चल रहा है। आने वाली 4 गेंदें, 13 रनों की जरूरत। सामने है दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर MS धोनी। माफी चाहूंगा, यहाँ पर कुछ खबरें, यहाँ पर खराब खबरें आ रही है। और ये LBW यश दयाल, जो कि पिछले साल भी काफी बच चुके थे, उनके द्वारा यश दयाल ने विकेट लिया है MS धोनी का। और ले चलता हूं मैच की ओर। मयूरेश की दूसरी गेंद और नए बल्लेबाज संतोष को ये हल्के हाथों से धकेल दिया है कवर के क्षेत्र में। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 11। अभी भी आने वाली 10 गेंदे पर आने वाली 10 गेंदें, 31 रनों की जरूरत। मुझे लगता है आज एसबी स्केप होल्डिंग टीम चेन्नई से प्रेरित होकर खेल रही है, जो कि हल्के हाथों के शॉट्स पे ज्यादा ध्यान दे रही है। और एक कैच ड्रॉप, जहां पे कैच लपकना था, ये कैच नहीं दोस्त, तूने ये मैच छोड़ा है। ये देखने पड़ेंगे अगले आने वाले ओवर में। आने वाली 9 गेंदें, 30 रनों की जरूरत। मयूरेश जैसी गेंदबाजी की अजय ने, जैसी गेंदबाजी की सागर ने, उनके पैरों के ऊपर पैर रखकर स्टार्ट कर चुके मयूरेश। और ये बढ़िया फिर से चौथे स्टंप के ऊपर गेंद फेंकी। और ये फिर से एक डॉट गेंद की समाप्ति। आने वाली 8 गेंदें, 30 रनों की जरूरत। बड़े शॉट लगाने होंगे, काफी देर हो चुकी है, अब तक कोई बड़ा शॉट देखा जाए तो इस पूरी इनिंग में सिर्फ लगाया है एक चौवा, वो भी चेतन के बल्ले से आया था। उसके बाद कोई बड़ा शॉट नहीं आया, इसीलिए स्कोर कार्ड यहाँ पर 12 रन पे सीमित है। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार मयूरेश। और बढ़िया गेंद यहाँ पर, विकेट का पतन यहाँ पर। संतोष की पारी का अंत, ठोक डीजे। बॉलिंग के कारण यहाँ पर एसबी स्केप होल्डिंग टीम, जो कि बॉलिंग में काफी अच्छी लग रही थी, बैटिंग में कुछ अच्छा कर नहीं पाई। आने वाली 8 गेंदें, 30 रनों की जरूरत। और ये यहाँ पर हाथ में भी रखते गेंद तो सिर्फ 1 रन भाग सकते थे बल्लेबाज। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर स्कोर लग चुका है 13। स्कोरिंग पर ध्यान देनी।
भी गेंदबाज चेतन हो, चाहे सागर हो, चाहे मयूरेश हो, और ये लगातार दूसरी गेंद डॉट बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में जाके लैंड होती हुई गेंद, विकेट का पतन। डीजे धन्यवाद डीजे। एक तरफा मुकाबला चलता हुआ, अभिषेक टाटा 11 वर्सेस एसबी स्केप होल्डिंग। बल्लेबाजी करते समय तो कुछ अच्छा कर नहीं पाई थी अभिषेक टाटा 11, छोटे से लक्ष्य का यहाँ पर टारगेट दिया था, पर गेंदबाजी देखिए तो बड़ी कंजूस भरी गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया बड़ा हिट मारने का। एक की जो शॉट लगाया था बल्लेबाज चेतन ने, जिनके पारी से पारी में आया सिर्फ एक ही चौवा। बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी। लो स्कोरिंग मैच आज के पूरे दिन में हमें देखने मिले। एक बॉल 4 लास्ट बॉल राहिला हे बघ हां यावर रंगत राही यावर किती बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी, पर देर आए पर दुरुस्त ना आए। काफी देर के बाद ये चौवा लगा, चौवे की मदद से कुछ हासिल तो नहीं होगा पर अपना कॉन्फिडेंस जरूर हाई करेंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो मुझे लगता है